जब हमारा नरसंहार हो रहा था तब उनकी पार्टी वाले कहाँ थे? जब हम लोगों को मार के रेप करके हमारे को पेड़ों पे लटका दिया गया तब उनके लोग कहाँ थे? जी, राहुल गांधी कहीं भी जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि अभी जब हमारा नरसंहार हुआ था तो उसके बाद तत्कालीन सरकारें किनकी आई थी, और वो खुद को तो एक कश्मीरी दत्तात्रेय कौल पंडित ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी भी उनके मुंह से हमने हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने अपशब्द ही सुने हैं। कहेंगे टाइम बीत गया, फिल्म भी बन गई, लेकिन दर्द कहा जा रहा है कि वहीं का वहीं है, और आज आप उसी दर्द को लेकर फिर से जंतर मंतर पर धरना कर रही हैं। कश्मीर का वो दंश। देखिए, मैं एक्चुअली कश्मीरी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक्चुअली बंगालीज कम्युनिटी से हूँ, बट मेरी फ्रेंड्स है, मेरे कुछ रिलेटिव्स है जिन लोग काफ़ी 33 ईयर से मतलब परेशान हो चुका है, जिनका फैमिलीज अफेक्टेड हुआ है। तो आज मैं उन लोगों के साथ इसलिए इधर स्टैंड कर रही हूँ और आगे भी करूँगी उन लोगों का सपोर्ट, कि मुझे लगता है कि एक्चुअली 33 इयर्स इज़ टू मच। बहुत दिन हो गया है, अभी तक सरकार इसको प्रायोरिटीज़ में नहीं दे रहे। और बाकी हम लोगों में 3 ऑप्शन हम लोग डिमांड करते हैं। एक तो है रिहेबिलिटेशन हो जाए सही से, जिन लोग बाहर जा चुके हैं, जिन लोग कश्मीरी विक्टिम्स फैमिलीज जो अफेक्टेड हो चुके हैं, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन हो जाए प्रॉपर तरीके से एंड विथ वेज ऑफ इनकम। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है 33 ईयर्स अगर उन लोग मदरलैंड से बाहर है, इसका मतलब है कि जो उन लोगों का भी ऑप्शन, अगर वापस भी आएंगे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उधर पीसफुली मतलब रहने के लिए। तो इसलिए ये वेज ऑफ इनकम होना चाहिए और बाकी एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये जेनोसाइड हुआ था। देखिए, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। 370 हट चुका है। हम लोग 7 लाख भाग के आए थे। हम लोगों की परसेंटेज बहुत कम थी, बहुत कम लोग थे, इसीलिए जब हम लोगों को घेराव किया गया हम लोग कुछ नहीं कर पाए और हमें भागना पड़ा। 370 हट चुका है। 7 लाख आए थे, 70 लाख जाएंगे का अर्थ ही यही है कि जितने लोग भारत से वहाँ जाके सेटल होंगे उसी से फिर डेमोग्राफी थोड़ा चेंज होगी और हमारे वहाँ पर रहने का होप हो जाता है। और कश्मीर सिर्फ हमारा नहीं है, कश्मीर पूरे भारत का है। मैम, क्या कहेंगी? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम भारत जोड़ेंगे, और कश्मीर अब उनके जाने की तैयारी भी है। क्या कहना है? कश्मीर के लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम कश्मीरी हिंदू तो इसको ऐसे ही देखते हैं कि जब हमारा नरसंहार हो रहा था तब उनकी पार्टी वाले कहाँ थे? जब हम लोगों को मार के रेप करके हमारे को पेड़ों पे लटका दिया गया तब उनके लोग कहाँ थे? अब हम लोगों को 33 साल हो चुके हैं, अभी भी हमारे बारे में उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। तो कश्मीर जाएं, वो कन्याकुमारी जाएं, हमें तो कोई उनसे कुछ होप्स नहीं है, ना हमें लगता है कि वो कुछ हमारे लिए करेंगे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार ने धारा 370 हटाई, लेकिन अब उम्मीदें क्या हैं? देखिए, उम्मीदें तो सबसे पहले ये है कि जो हमारा जो जेनोसाइड नरसंहार है उसे एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज़ पर UN चार्टर मिले। हमारे नरसंहार को हम भारत की इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाए, और जो पिछले 33 साल से हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जिन लोगों को वहाँ मारा गया और जो लोग वहाँ ज़बरन पलायन के लिए मजबूर किए गए, उन सबको इंसाफ मिले। तो आज आप यहाँ पर फिर से एक बार धरना प्रदर्शन, ये तस्वीरें भी आप लेकर खड़ी हैं? जी बिल्कुल, इसी वजह से आए हैं और तब तक आएंगे, तब तक भारतवासियों और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक कि हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिल जाता और हमारी बाइज्जत घर वापसी नहीं हो जाती। राहुल गांधी पर भी सवाल है कि राहुल गांधी अब कश्मीर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम कश्मीर में जाकर इसका कह सकते हैं कि लास्ट करेंगे, एंड करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक लेकर जाएंगे। जी, राहुल गांधी कहीं भी जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि अभी जब हमारा नरसंहार हुआ था तो उसके बाद तत्कालीन सरकारें किनकी आई थी, और वो खुद को तो एक कश्मीरी दत्तात्रेय कौल पंडित ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी भी उनके मुंह से हमने हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने अपशब्द ही सुने हैं। वो हर वक्त हिंदुत्व का, हिंदुओं का, सनातन का, हमारी सभ्यता का सिर्फ मजाक उड़ाते फिरते हैं, तो उन्हें हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बहरहाल वो अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने की एक बार और कोशिश कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज का जो ये मुद्दा है वो ये है कि हम अपनी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाने आए हैं कि हमारी डिमांड्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारे जेनोसाइड को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दीजिए। हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि 33 साल इसी आस में गुजर गए और न जाने ये संघर्ष कितना लंबा हो। हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे।
सर इतना लंबा वक्त, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी कहीं ना कहीं उस दंश को झेल रहे हैं, उस दर्द को याद करते हैं जो उस वक्त हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही मतलब दुखद बात है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर आज वो जाना भी चाहें, कोई उन्हें रुकेगा नहीं, वैसे ना ही सरकार के बोलने से भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ आप जाएं। उनके घर अभी भी खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे चले तो जाएंगे, लेकिन फिर उनको मार देंगे। क्योंकि ये मेंटालिटी जो है, जहाँ पे भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, कहीं भी हो दुनिया में, वो दूसरों को टिकने नहीं देंगे शांति से। या तो आप उनके रिलीजन में कन्वर्ट कर जाओ या फिर आप वहाँ से निकल जाओ। क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकर चले हैं, भीड़ बहुत बता रहे हैं कि देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो कश्मीर तक भी जाएंगे। कश्मीरी पंडित कैसे देख रहे हैं? कश्मीरी पंडितों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए वो कुछ नहीं, ना उन्होंने कुछ किया है ना वो आज कर रहे हैं। वो तो भारत जोड़ो के, वो पूरा दुनिया जोड़ो यात्रा पे निकले, यहाँ से चले जाएँ यूएस तक, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा को सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती उनकी जो लॉबी है और उनकी जो मीडिया है उसको कुछ हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। इसका कोई मकसद ही नहीं है। क्या भारत जुड़ गया? राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि आपने इतना बड़ा वो किया, भारत जुड़ गया क्या? भारत कितना टूटा हुआ था जो आपने जोड़ दिया? कहाँ कहाँ जोड़ दिया? ये सब तो बेकार की बातें हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लगातार? मैं ये फील करता हूँ सरकार से कोई मांग करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार इस केस में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 370 तो सरकार ने हटाई, बोल रहे हैं कि हमने धारा 370 वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के लिए हटाई। वो सही था, वो ज़रूरी था, वो उन्होंने किया। लेकिन ये जो इशू है, वहाँ पे जो लोग रह नहीं पाएंगे, वो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार पूरे मुस्लिम माइंडसेट को तो चेंज नहीं करा सकती ना, वहाँ वो कोई सरकार नहीं करा सकती। उन्होंने वो ठान लिया यहाँ पे इनको बसने नहीं देंगे, ये हमारे दीन के नहीं है, इसीलिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आज फिर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि एक्चुअली अभी तक सरकार ने जो 370 किया है बहुत अच्छा है। वो जैसे मैंने बताया, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। बाकी ये जो गलत हुआ इनके साथ, इसको रिकॉग्नाइज करके इसके लिए कोई एसआईटी हो, कुछ हो, मतलब कुछ जस्टिस की तरफ कदम बढ़े, वो हम ये चाह रहे हैं। बाकी तो मैं मानता हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं कश्मीरी हूँ, ये कश्मीरी है या आप कश्मीरी हैं, हम 3 लोग अगर चले भी जाएँ वहाँ रहना शुरू करें, तो कोई उस हिसाब से कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी वहाँ पे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को तो सेफ्टी और सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। जहाँ पे माने इस केस में नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक है, जहाँ पे लोग टेररिस्ट आके AK-47 से मार के चले जाएंगे, वहाँ सरकार क्या कर सकती है? हर एक आदमी के साथ तो एक CRPF नहीं रह सकता। यही बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये मेंटालिटी की बात। जाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं? बहुत लोग जाना चाहते हैं। जो कुछ लोग बस गए हैं अभी, दे आर हेल एंड हार्टी, अनसेटल्ड एंड प्रॉस्परस, वो शायद नहीं जाना चाहते हैं, पर वहाँ पे एटलीस्ट वो जाके कुछ करे, उस वहाँ पे वापस जाके कोई बिजनेस करे, कुछ करे, उसका भी तो स्कोप बने। वो भी तो नहीं बन रहा है। देखो ना, हम हर साल इसको प्रोटेस्ट करते हैं। इस दिन 19 जनवरी को, इस दिन को हमारे वहाँ पर मस्जिदों में गए लोग, वो सड़कों पर वो आए, उन्होंने नारे दिए और वहाँ को हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया, हमें भाग। उन्होंने ऐसे नारे दिए जैसे बोला कश्मीर यहाँ बनेगा पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, शर्किया गरबिया इस्लामिया यहाँ बनाएंगे पाकिस्तान। कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के बगैर अगर यहाँ रहना है, ला इलाहा पढ़ना है, तो अगर रलियो गलियो चलो यहाँ, तो यहाँ हमारे साथ कन्वर्ट हो जाओ, या भागो या मरो। ये ऐसे नारे दे दिए तो हमें उस वक्त निकलना पड़ा। ये वही दिन है। मगर आज उसके बाद निकलने के बाद भी हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने भी हम लोगों के साथ कोई ऐसा ध्यान नहीं दे दिया है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हम आपके लोग हैं, हिंदुस्तान को बोलते हैं हम आपके लोग हैं, हम नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेहरबानी करके हमारी तरफ से ध्यान दे दो। हमारी जो दर्द है उसको देखो, हमारी डिमांडें मानो। हम एक 1 प्लेस सेटलमेंट बोलते हैं, कर लो, एक जगह बसा दो, जहाँ फैसिलिटी वो दे दो। भारत में जो गुलाम कश्मीर है उसको भी लाओ, सारा कश्मीर
कश्मीर हमारा है, मगर कश्मीरी पंडितों को कम से कम, क्योंकि हम वहाँ महल्ले के गाँव में नहीं बैठ सकते हैं एक जगह, ताकि वहाँ हमें पॉलिटिकल बेनिफिट भी हो सकता है, वहाँ MLA MP भी चूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सब सेल्फ सिक्योरिटी, जब हम इकट्ठे बैठेंगे सेल्फ सिक्योरिटी भी आ सकती है, कॉन्फिडेंस भी आ सकते हैं, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के सब कुछ हमारे लिए हो सकता है। इसलिए वो एक, जबकि वहाँ सारे बहुत सारे जगह होता है, हम बोलते हैं गवर्नमेंट को कि भैया हमारे लिए जो वो इंडिजिनस स्टेटस, कश्मीरी पंडित जो है 5 साल से ज़्यादा सालों से वहाँ बैठी हुई है, वो रहती है, हम बोलते हैं कश्मीरी पंडित एक पुरानी कम्युनिटी है, उनको इंडिजिनस कम्युनिटी डिक्लेयर करे और उनका जो इंडिजिनस कम्युनिटी के राइट्स होते हैं वो कश्मीर में उनको दे दो। हम कहते हैं हमारे बेकार यूथ जो है उनको नौकरियां दे दो, हम जो अवरेज यूथ है जिनको नौकरियां आपने इतने साल दिया है उनको कुछ बेनिफिट्स दे दो, उनको कुछ स्कॉलरशिप, उनको कुछ एड रखो ताकि वो महीने भर की अपनी ज़िंदगी, साल भर की ज़िंदगी चलाए रहें, लोन्स दे दो, बाकी चीज़ करें। तो इसी तरफ से हम कहते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला दो, होम मिनिस्टर साहब से मिला दो, दोनों से बात करके कश्मीरी पंडितों की दिल की बात सुनो